सीमा एक सीधी सादी, मासूम और मेहनती लड़की थी। जब वह 5 साल की थी, तब उसकी मां का देहांत हो गया। कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई मां, जिसे वह चाची कहती थी, का नाम सविता था। सविता देखने में भली लगती थी, लेकिन उसके मन में सीमा के लिए कभी ममता नहीं थी। बाहर से वह सबको यही दिखाती कि वह सीमा की कितनी देखभाल करती है, लेकिन घर के भीतर वह एक अलग ही चेहरा दिखाती। चाची उसे खाना कम देती, नए कपड़े नहीं खरीदने देती और हर समय काम में लगाए रखती। सीमा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन चाची कहती, पढ़ लिख कर क्या करेगी? लड़की होकर पढ़ाई की क्या जरूरत है? पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और चाची के झूठे बहानों में आ जाते। सीमा दिन रात घर के कामों में जुटी रहती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, रोटी बनाना, सब कुछ। अगर गलती से कोई काम रह जाता, तो चाची डांटने के साथ साथ कभी कभी मार भी देती। एक दिन गांव में एक नई महिला आई, एक समाज सेविका, जिसका नाम मीरा था। वह गांव की लड़कियों को पढ़ाने और उनके अधिकारों के लिए काम करती थी। मीरा ने जब सीमा को देखा, तो उसे उसकी आंखों में छिपा दर्द महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे सीमा से बात की, उसे भरोसा दिलाया और उसके पिता से मिलने की जिद की। शुरुआत में चाची ने बहुत विरोध किया, लेकिन मीरा ने पंचायत और गांव वालों की मदद से मामला सामने लाया। पिता को जब सच्चाई पता चली, तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने चाची को घर से निकाल दिया और सीमा को स्कूल में भर्ती करवाया। कुछ सालों बाद वही सीमा गांव की लड़कियों की आदर्श बन गई। अब वह खुद एक समाज सेविका थी, जो उन बच्चों की मदद करती थी, जो सौतेले अत्याचार का शिकार होते हैं।